डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है प्रिज्मेटिक साला मॉडल। रिक्स ने फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रैक्टेड तीनों सोसाइटियों की विशेषताओं का जो विश्लेषण किया, जो विशेषताएं बताई, वो हमने पिछली क्लास में देखी। अब हम प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है उसकी जो प्रशासनिक उपव्यवस्था साला है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो रिक्स ने फ्यूज जो सोसाइटी है उसकी प्रशासनिक उपव्यवस्था को जो नाम दिया है वह है चैम्बर। फ्यूज सोसाइटी की जो प्रशासनिक उपव्यवस्था है उसको नाम दिया है चैम्बर, जबकि डिफ्रैक्टेड जो सोसाइटी है उसकी प्रशासनिक उपव्यवस्था को नाम दिया है ब्यूरो, और प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है उसको उसकी जो प्रशासनिक उपव्यवस्था है उसको नाम दिया है साला। साला एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका जब हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है सरकारी कार्यालय। रिक्स के अनुसार इस जो साला मॉडल है या साला जो है प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जो प्रशासनिक उपव्यवस्था को जो नाम दिया है साला, इसमें इन्होंने कहा है कि फ्यूज जो सोसाइटी है उस फ्यूज सोसाइटी की विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं और डिफ्रैक्टेड जो सोसाइटी है उसकी विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो साला जो कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी है प्रशासनिक उपव्यवस्था की, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषताएं है उसमें है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जो प्रशासनिक उपव्यवस्था साला है या साला मॉडल जो है, इसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पक्षपात पाया जाता है। यानी ये जो सोसाइटी है उन सोसाइटी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें भाई भतीजावाद पाया जाएगा, भ्रष्टाचार पाया जाता है, पक्षपात पाया जाता है। वैसे ये नियमों की बात करते हैं, यानी प्रशासनिक जो अधिकारी है वो नियमों की बात करते हैं कि नियम अनुसार कार्य किया जाता है, नियम अनुसार कार्य किया ही जाएगा। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि जब उनका कोई परिचित या उनका कोई रिश्तेदार जाता है किसी सेवा के संदर्भ में, किसी कार्य के संदर्भ में, तो वहाँ वो भाई भतीजा पाया जाता है। साथ ही देखने को आता है कि पक्षपात किया जाता है। साथ ही ये देखने को मिलता है कि जो वैधानिक कार्य है, जिस कार्य को करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है, जो दायित्व उनको दिए गए हैं, उन कार्यों को करने के बदले में वो अतिरिक्त पैसा है वो लोगों से लेते हैं। तो इस प्रकार से भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, वो देखने को मिलता है। दूसरा है कि प्रशासन का दुरुपयोग है, वो भी देखने को मिलता है। यानी ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस प्रशासनिक व्यवस्था में समाज, जाति, धर्म, क्षेत्र या इत्यादि कोई भी संबंध है उसके आधार पर ये प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा है कि ये व्यक्तिगत उन्नति पर ज्यादा बल देते हैं। यानी प्रशासनिक अधिकारी अपने सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय विकास और कल्याण है उसकी उपेक्षा करते हैं और व्यक्तिगत उन्नति को अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय जो विकास है, कल्याण की जो उद्देश्य है उसको भी ये नजरअंदाज करते हुए मिलते हैं। ये रिक्स के द्वारा किया गया विश्लेषण है और ये अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सच भी साबित होता है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन कि जो राष्ट्रीय कल्याण है या सामुदायिक जो कल्याण है या सामाजिक उन्नति या आर्थिक जो उन्नति है समाज की, उसको नज़रअंदाज करता हुआ या प्रशासन है वो देखने को मिलता है।
इसके अलावा इन्होंने बताया था कि संपार्श्वीय जो समाज है यानी प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है, उस प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व आरक्षण है, इनके नाम पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिकता है या सामाजिक सौहार्द है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ता हुआ प्रतीत होता है। ये रिक्स ने अपनी शोध में बताया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें माना जाता है कि योग्यता आधारित भर्ती की जाती है, योग्यता आधारित चयन किया जाता है, लेकिन व्यवहार में भर्ती और चयन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार से रिक्स का कहना है कि जो साला अधिकारी हैं, ये साला अधिकारी गैर प्रशासनिक जो कार्य हैं उनमें इनकी संलग्नता पाई जाती है। यानी जो दायित्व प्रशासनिक दायित्व हैं उसके अलावा गैर प्रशासनिक कार्यों को भी करते हुए ये व्यवहार में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से रिक्स का कहना है कि इसमें इन समाजों के अंतर्गत बहुसंप्रदायवाद पाया जाता है और ये बहुसंप्रदायवाद है वो कई प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से उन्होंने आगे ये भी कहा था कि प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सी संरचनाएं होती हैं और ये बहुत सी संरचनाएं वे कार्य करती हैं जिन कार्यों को समाप्त करने के लिए इन्हें बनाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन दायित्वों को भी ये यानी उन कार्यों को भी ये करती हैं जिन कार्यों को समाप्त करने के लिए, जिन बुराइयों को समाप्त करने के लिए इन्हें स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रिज्मेटिक जो सोसाइटी है उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका विश्लेषण किया। थैंक यू।